चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान का पेपर। ये 80 मार्क्स का पेपर रहेगा आपके, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए जाते हैं और उसके लिए समय रहेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट के। इस समय के अंतर्गत ही आपको ये पूरा 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है क्या। तो इसमें 4 सेक्शन आपको मिलते हैं अवश्य सदा। तो पहले वाले सेक्शन में आपको वो विकल्पात्मक प्रश्न मतलब कि MCQ वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि इनकी संख्या रहेगी 18 और प्रत्येक के लिए एक एक अंक इसमें मिलेगा आपको। तो लौह चूर्ण पर तनु, पहला क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी एवं आयरन क्लोराइड इस पे बनता है क्या। अगला क्वेश्चन आपके सेकंड नंबर का, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अपमार्जक का रासायनिक सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अपमार्जक का रासायनिक सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड SO3 Na प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा, या RO SO3 Na। ठीक है। कोयले का दहन किस प्रकार की दहन अभिक्रिया है। तो कोयले की दहन की अभिक्रिया आपके संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है C+O2 CO2। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर बना यौगिक है। तो कौन सा यौगिक बनता है, Na2CO3 बनता है, आपका सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का C2H2, यहाँ पे आपको एथाइन दे रखा है क्या, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है क्या। निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करता है। तो आपका बायां आलिंद क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, छुई मुई की पत्तियों को छूने से लटक जाती हैं क्यों, क्योंकि क्या होता है पर्णाधार पर स्थिर दाब बदलता है, इस कारण से क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 9th वाला, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है क्या। 10वां क्वेश्चन है, बायोफिल्म के पौधों में कायिक जरण किससे होता है। तो कायिक जरण किससे होता है, पत्ती के मुकुल से होता है। किससे होता है, पत्ती के मुकुल से। अगला क्वेश्चन है, मेंडलिज्म किससे संबंधित है। तो मेंडलिज्म आपके जीवधारियों में वंशागति से संबंधित है। जैवमंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक दबाव प्रवणता होता है। तो ये पड़ेगा प्राथमिक उपभोक्ताओं के। धुएं के आर पार, 13वां क्वेश्चन है आपके, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसमें झिलमिलाहट करते हुए दिखाई देने का कारण क्या है। तो दिखाई देने का कारण है उसमें अपवर्तन। नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये रहेगी आपके विवर्तन। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह है आपके रेटिना। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु, इसमें रेटिना आ जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु आपके टंगस्टन का बना होता है। अगला है, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 100 वाट के बल्ब को 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 40 वाट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो प्रवाहित धारा का मान इसमें होगा 0.6 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन है आपके सेकेंड लास्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र की। एंड द लास्ट क्वेश्चन है 18वां आपका, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे, तो इसमें होता है गैल्वेनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है, धारा की दिशा का अपन को होने का पता चलता है क्या। अब आ रहे हैं आपके यहाँ से रिक्त स्थान। ये आपके यहाँ पे MCQs फिनिश हो चुके हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आएंगे, जो कि आपके 6 प्रश्न रहते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन की क्रिया को नियंत्रित करती है। तो हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओजोन है, तो ओजोन क्या है, एक घातक विष है। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के
समानुपाती होती है। कैसी होती है? उसके समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, चुंबक के विजातीय ध्रुव पर परस्पर आकर्षण होता है। भाई विपरीत सिरों पे क्या होता है? हमेशा आकर्षण होता है। अब आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, आपको 12 प्रश्न रहेंगे जो एक एक अंक का होता है। क्या पहला क्वेश्चन है, मेथिल एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो मेथिल एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र रहेगा आपके CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे अपन प्रोपाइन भी कहते हैं। अगला है CH4 प्लस O2 देन CO2 प्लस H2, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो इसमें आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए और लास्ट में 2 लगा दीजिए, इसमें आपकी समीकरण संतुलित हो जाएगी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि धातुओं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु से बनाई जाती है ताकि आवाज़ दूर तक सुनाई दे सके। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई को वायु कोष्ठक या कुपिका कहा जाता है या एल्वेलाई इसको अपन कहते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, मोचक हार्मोन का कार्य बताइए। तो मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कि क्या करता है? इसको हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ABCD आपको ऑप्शन दे रखे हैं और कह रखा है कि इन चित्र में ABCD के नाम लिखें। तो इसमें A पे जो है उनको बोलते हैं अपन परागकण, B है जो वो है नरयुग्मक, C है आपके पराग नलिका और D का है आपका अंडाशय है। गया अगला क्वेश्चन 8वां, नर में XY लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो नर के XY गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र में गुणसूत्र Y जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? आकार में छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन का प्रथम नियम लिखो। तो अपवर्तन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। ये क्या है? अपवर्तन का प्रथम नियम है। क्या निकट दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष अभिनेत्र लेंस की वक्रता के अत्यधिक हो जाने के कारण और नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। क्या प्राय बल्बों में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है? जिससे इसके तंतु की आयु में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है और जल्दी आपका बल्ब फ्यूज नहीं होता। वह कौन कौन से कारक है जिन पर चालक पर आरोपित बल का मान निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, पहला है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान, चालक की लंबाई और चालक में प्रवाहित धारा का मान, इन पर यह निर्भर करता है। अब आपके खंड ब आ रहा है। अब खंड ब में आपको लघुतात्मक प्रश्न आते हैं जो 2-2 अंक के आपके रहते हैं। क्या उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इनके लिए आपको समीकरण लिखनी है। पहले जिसमें ऊष्मा वाली अभिक्रिया लिख देना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो वाली अभिक्रिया लिखनी है आपको। और दूसरी आप प्रकाश वाली अभिक्रिया इसमें लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एवं क्लोरीन में वियोजित हो जाते हैं। तो 2AgCl वाली रिएक्शन आपको इसमें लिखनी है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका, दंतक्षय के कारण को स्पष्ट करते हुए इससे बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो दंत का इनेमिया दंत वल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है, जो कि शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित होने लगता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुख में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे कि मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है और दंतक्षय प्रारंभ हो जाता है। क्या और इसको बचाव के उपाय के लिए अपन क्या करना चाहिए? डेली हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए और मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग भी करना चाहिए। क्या अगला क्वेश्चन है, एनोडीकरण क्या होता है? इसके क्या उपयोग है? तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने के लिए प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करने के लिए, संक्षारण सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है और एनोड उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और जो कि इस पे क्या एक मोटी परत बना देती है, और इस ऑक्साइड की परत को रंगकर एल्यूमिनियम को आकर्षण वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या
7वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? जीवन के निरंतर अस्तित्व हेतु प्रकाश संश्लेषण परम आवश्यक है। सजीवों को कार्बनिक भोजन तथा O2 प्राप्ति इसी क्रिया के फलस्वरूप होती है। क्या प्रकाश संश्लेषी उत्पाद केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु इनसे विभिन्न उपापचय क्रियाओं तथा गतियों के लिए ऊर्जा प्रदान होती है। और इनको प्रभावित करने वाले कारक है प्रकाश, तापमान, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तो अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण जैसे कि लार का निकलना, जलने या चुभने से हाथ को जल्दी हटा लेना। क्या अगला क्वेश्चन है, और इसमें आप लिख सकते हो हृदय का धड़कना। मानव मस्तिष्क का नामक चित्र बनाइए। तो आपको मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना है, फिर उसमें नाम भी आपको उसके लिखने हैं। क्या जिसमें प्रमस्तिष्क, कपाल, खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क में रज्जु, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, इस प्रकार के नाम उसमें आपको लिखने हैं। क्या प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को समझाइए। प्लाज्मोडियम के बहुखंडन का चित्र भी बनाइए। क्या तो प्लाज्मोडियम में कोशिका के चारों ओर एक रक्षीय आवरण बन जाता है। इस आवरण के अंदर केंद्रक के अनेक बार विभाजित होते हैं। प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों जीव द्रव में थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। अनुकूल मौसम में बाह्य आवरण क्या हो जाता है? फट जाता है तथा पुत्री केंद्रक स्वतंत्र जीव के रूप में बाहर निकल आते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? बहुखंडन। इसमें आपको एक बड़ा सा गोला बना के उसके अंदर छोटे छोटे केंद्रक भरने हैं। क्या ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को दर्शाता है। क्या अगला क्वेश्चन है आपके लिंग गुणसूत्र एवं अलिंग गुणसूत्र क्या है समझाइए। क्या तो लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें X व Y गुणसूत्र कहते हैं। जिसमें X गुणसूत्र क्या होता है? Y गुणसूत्र से बड़ा होता है आपके और आकृति में सीधा होता है, किंतु Y गुणसूत्र आकार में छोटा तथा आकृति में एक सिरे से कुछ मुड़ा हुआ होता है। क्या और अलिंग गुणसूत्र क्या होता है कि लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त शेष गुणसूत्र जो शरीर के सभी लक्षणों जैसे केवल लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर निर्धारण करते हैं, उन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी और लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या तो इसमें आप दर्पण सूत्र लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या अभिनेत्र लेंस क्या है? इसके आकार में परिवर्तन को देखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। क्या तो अभिनेत्र लेंस नेत्र में पाया जाने वाला वह लेंस है जो रेशेदार जलीवृत पदार्थ का बना होता है। ये रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। क्या 13 वाला क्वेश्चन है आपके चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या है वर्णन करके बताइए। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो चालक के निकट रखे चुंबक पर बल आरोपित करता है। इसी आधार पर आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक का परिमाण ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी धारावाही चालक का परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की व्याख्या फ्लेमिंग के वाम हस्त या बायां हाथ नियम के द्वारा की जा सकती है। क्या इसी के साथ आपका सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए खंड स, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलते हैं और इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं जिसको 2-2 भागों में तोड़ा गया है। क्या और इनके लिए आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कि शुष्क अवस्था में क्लोरीन गैस क्या होती है? क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल के मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग उसमें किया जाता है, जिसे धोने का सोडा भी अपन कहते हैं। इससे जल की स्थायी कठोरता को क्या करते हैं? हटाया जा सकता है। क्या अथवा वाला क्वेश्चन है उस समय का क्या परीक्षण करते हैं जब आप एसिडिक अम्ल की कुछ बूंदें उस परखनली में मिलाते हैं जिसमें भरा फ्लुएंट सार्वत्रिक सूचक सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बोनेट चूर्ण। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन को आप कीजिए जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, यौनारंभ किसे कहते हैं समझाइए। तो यौनारंभ क्या होता है? मानव में नर तथा मादा में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है।
अगला, स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? तो स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांधने पर अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, परिणामस्वरूप उसमें शुक्राणु नहीं मिलन नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होगी। फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांधना एवं शल्य क्रिया द्वारा काटना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है क्या? अगला क्वेश्चन है आपका इसी में अथवा करके, माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है? यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौन संचारित रोगों की रक्षा करेगा क्या? तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन का चयन उसी आधार पर कीजिए जिस आधार पर आपको उसमें नॉलेज हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? और अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध आवश्यक है। तो आप इसमें पहले वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि कागज के डिस्पोजेबल कपों का निस्तारण आसानी से हो जाता है और इन्हें पुनर्चक्रण का उपयोग भी कर सकते हैं और ये पर्यावरण के लिए क्या है, लाभदायक है। पॉलीथीन की थैलियों एक अजैव निम्नलिखित पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं हो पाता है। यह उद्योगों के विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों में तैयार होती है और उपयोग के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है और इससे कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं क्या? अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी जलीय प्राकृतिक पारितंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अमीटर एवं वोल्टमीटर में अंतर लिखो। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, समझाइए। ये भी 1.5 नंबर की क्वेश्चन है, तो आप अमीटर वोल्टमीटर में लिख सकते हो कि वो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने के लिए काम आता है, धारा के मान को, जबकि ये क्या है, विभवांतर को मापने में काम आता है। इसमें प्रतिरोध अल्प होता है जबकि इसमें प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होगा। ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जबकि ये क्या है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? कि भाई हम जानते हैं कि शक्ति क्या होता है, विद्युत ऊर्जा तथा समय के योग को अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं क्या? किसी उपकरण की वे विद्युत ऊर्जा का मान उस उपकरण की शक्ति के समय के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। अथवा करके आपको एक चित्र दे रखा है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें निकालनी है। परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है आपको और परिपथ में प्रवाहित धारा तथा विद्युत लैंप से चालक के सिरों के मध्य विभवांतर का आपको निकालना है। तो सब इन सूत्र से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? खंड द, यहाँ पे सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए तथा इसके निम्न 7 अभिक्रियाएं भी दर्शाइए। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करवानी है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपको एथेनॉल की अभिक्रिया करवानी है क्या? अथवा करके आपको H2 तथा Cl2 के अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार का बनाता है उसको समझाना है। आप डायग्राम के द्वारा इसको बना सकते हैं क्या और समझा सकते हैं। दंतश्रण क्या है? रुधिर वाहिकाएं किसे कहते हैं? धमनी, केशिका तथा शिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आप इनको कर सकते हैं। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अमीबा पोषण की विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यह अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? पादप में कोई 2 अवशिष्ट उत्पादों के नाम लिखिए। ये उत्पाद किस ऊतक से संरक्षित रहते हैं? तो इन दोनों में से जो क्वेश्चन आपको 100% आए उसको कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको पहला वाला क्वेश्चन करना चाहिए, वो और आपको ईजी पड़ेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, जो कि आपके रियल में भी रहने वाला है, वहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। तो आपको ये स्थिति दे दी कि भाई आपको क्या है, एफ पर आपको बिंब की स्थिति दे दी है, तो आप उसके द्वारा क्या करना है, अवतल दर्पण से आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है क्या? अवतल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। प्रकाश की किरण एम, ये एम दर्पण में पड़ती है जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र को दोबारा बनाए परावर्तित किरण दिखाएं। और आपको क्या है, ये आपतित किरण है तो यहाँ से टकराकर एफ को कट करती हुई जाएगी क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण को भी चिन्हित कीजिए क्या? अथवा करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए बने हुए प्रतिबिंबों की जानकारी दीजिए और प्रतिबिंबों के किरण आरेख को बनाइए। इसमें पहला है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो आपको डायग्राम बनाने हैं, किससे? उत्तल दर्पण के द्वारा। जब बिंदु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो इस प्रकार ये वाला मॉडल पेपर भी आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको वीडियोस देखते रहें। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।